हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। एंड यस, आप सब बहुत पॉजिटिव हैं एंड पॉजिटिव जो है फील कर रहे होंगे, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, आशा करती हूँ। एंड आप सबके लिए मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आज फिर से। कल रीडिंग नहीं आई थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था, इसकी वजह से, है ना। कल बिल्कुल भी किसी चैनल पे रीडिंग नहीं आई है, तो आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए ये रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, अब हम टॉपिक चेंज कर करके रीडिंग किया करेंगे। तो आज मैं ये टॉपिक कर रही हूँ कि आज पूरे दिन वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए। कल कुछ नया टॉपिक हम लेके आएंगे, आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम बातें करते हैं रीडिंग के टॉपिक की। तो रीडिंग का टॉपिक तो हमारा ये है एंड इस रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे भी। और रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हो कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रीडिंग करके दूँ, तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको जो है ना कोई ब्रेसलेट लेना है जो कि आपको हीलिंग पर्पस से चाहिए, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना है, तो आप मात्र जो है 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपीज़ में आप जान सकते हो कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ठीक है। सो ये जो है ना एक बहुत ही छोटी सी फ़ी लेकर के, मतलब ना मात्र का फ़ी मैं कहूँगी, लेकर के हम लोग ये जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं जो है ये जो है लाइट करूँगी, ठीक है। ये आज हम स्मोक रीडिंग करने वाले हैं। तो स्मोक रीडिंग में जो है ना हमें इसको यूज़ करना है और इसी से हम जो है रीडिंग करेंगे। तो इस चैनल पे मैं पहली बार ये रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज आता है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं इसको जला लूँ, स्मोक कर लूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थोड़ा सा और इसको हम करेंगे, अच्छे तरीके से जले। मन में 3 बार या 7 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जितने भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। भाई आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुके हो, मे बी ये पर्सन आपके क्रश भी हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको कुछ बोलने की चाहत रख रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं, लंबे टाइम से ही इनकी एनर्जी आ रही है कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे उससे कुछ कहना है, लेकिन कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन सही वक्त का, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके कुछ ना बोलने से, इनके कुछ ना कहने से कुछ लोग आपके मन में निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों का जो मन है, कुछ लोगों का जो दिल है, जो दिमाग है, एक होता है ना कि आपके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाना, ठीक है। इनकी फैमिली है या फिर कोई और है, तो आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड हो जाना, फुल्ली जो है ना ये दिखाना कि अरे यार चलो ठीक है, तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने वैसा किया, है ना। होता है ना ब्लेम करना, ब्लेम करना, मैं कहूँगी ब्लेम करना। आपके पार्टनर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हालातों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लगता है जैसे कि
रिश्ता जो इनका ऐसे अटका पड़ा है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत ने आपकी तरफ जो है इनको धकेला है, इनकी किस्मत ने इनको आपकी तरफ भेजा है। तो ये जो है ना उस चीज़ का क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे यार मैं तुम्हारी किस्मत में आया, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी है ना, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम मेरे लिए अच्छे हो या नहीं हो ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ या मैं ही जानती हूँ, मेरे हालातों को कभी तुमने देखा है। ये पर्सन की एनर्जी ये बताती है। ये पर्सन अभी रियली ऐसा कहा जा सकता है कि पर्सन फेस नहीं करना चाहते हैं आपको। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन पूरे दिन होता है ना कि अपने आप को बिज़ी रखना, किसी न किसी काम में धकेलना, किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखना, ताकि ये प्रूव कर पाए कि अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने को, मेरे पास ये वक्त नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे बातें करूँ, या मेरे पास ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारे साथ जो है ना बातें करूँ या तुम्हारे लिए बातें करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन इस एनर्जी में है ही कि ये पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन अपने आप के साथ बिज़ी, इनको लगता है कि मैं अपने आप में बिज़ी हूँ, मैं अपने आप के साथ बिज़ी हूँ बस, और कुछ नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और से कुछ कहना नहीं है, किसी और से कुछ बोलना नहीं है, किसी और से कोई भी बात नहीं करनी है मुझे। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में जो है खोते हैं तो क्या हुआ, लेकिन एक होता है ना कि जैसे कि ख्यालों से जग जाओ, ख्यालों से जग जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के अनुसार से ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर होता है ना कि सोचना एंड बस ये सोचते रहना कि यार मेरा उसका ये नहीं बन पाएगा, या मेरा उसका वो नहीं हो पाएगा, या मैं उसके साथ ना ऐसे नहीं डील कर सकता, मैं उसके साथ ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो ये पर्सन बार बार अपने आप में अपनी चीज़ों के साथ है ना बैलेंस करके है ना चीज़ों को देखना, समझना, फील करना, तो ये चीज़ें मुझे बार बार दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप में अपने चीज़ों के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके से बिज़ी हो चुके हैं ना कि लगता है कि आपको याद करने का मतलब ये हो गया कि 2 से 4 घंटे तो इनके ऐसे ही गए, और एक बार इस पर्सन ने टेंशन ले ली ना तो फिर वो टेंशन ख़त्म होने वाली है नहीं, फिर वो टेंशन ख़त्म नहीं होने वाली है। फिर वो टेंशन जो है ना इन आपकी और इनकी जो है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी और इनकी जो टेंशन है वो अगर देखा जाए तो देखिए मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक होता है ना जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ों को बैलेंस करके हर एक तरीके का है ना एक तरीके से चेंज लेके आना। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भागते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन ना रिश्तों में उलझना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि अरे यार ये सारी चीज़ें तो बेकार की होती हैं, बेकार की हो गई हैं, अब इन सारी फालतू चीज़ों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, सो ये पर्सन आपका जो है ना एक कहूँगी कि आपकी टेंशन लेना नहीं चाहते ये पर्सन। ठीक है, आपकी टेंशन तो ये पर्सन बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर अब ऐसा हो चुका है ना कि यार मैं क्यों टेंशन लूँ, क्यों मैं फालतू का टाइम बर्बाद करूँ, क्यों मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मेरा ही माइंड डिस्टर्ब हो जाए, है ना, क्यों मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मैं कहीं ना कहीं स्टेबल ना रहूँ, अपने आप में स्टेबिलिटी ना रहे मेरे साथ, मैं ऐसी चीज़ें क्यों करूँ। तो
तो ये पर्सन ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो अंदाज़ है ना, वो अंदाज़ ही कुछ अलग सा अंदाज़ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि मुझे ये फेस नहीं करना है या मुझे वो फेस नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं जिससे रिश्ता जो है ना इस लेवल पे जा पाए, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो चुकी है, ठीक है। सो ये पर्सन की एनर्जी ये बताती है जहाँ पे ये पर्सन को ना घबराहट मुझे नज़र आ रही है, पर्सन की घबराहट मुझे नज़र आ रही है। और ये पर्सन की घबराहट जैसे जैसे होता है ना कि जैसे घबरा कर एक अपना जो माइंडसेट है वो भी इस पर्सन ने हिला दिया है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा माइंड को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। माइंड में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। माइंड में स्टेबिलिटी इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर को ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा कहूँगी कि अपने आप पे ना इनको बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगोइस्टिक ये पर्सन है, स्टबर्न है एकदम से ये पर्सन, ठीक है। स्टबर्न है ये पर्सन, मुझे जहाँ तक दिख रहा है स्टबर्न वाली एनर्जी है। ये पर्सन ऐसे है ना कि जहाँ पे ये पर्सन को लगता है ना कि मैं जो करता हूँ या मैंने जो किया है उसका मुझे थोड़ा सा भी मलाल नहीं है, थोड़ी सी भी मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी भी मुझे वो रिग्रेट वाली फीलिंग्स नहीं है। मैं क्यों रिग्रेट फील करूँ, मैं क्यों ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम हो या मुझे जो है ना एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, मुझे क्यों ऐसी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अलग सी ही एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा बहुत जो एक होता है ना कि थोड़ा बहुत जो कनेक्शन है, थोड़ी बहुत जो प्यार में जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके, ये धीरे धीरे ही सही लेकिन ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड देखो ये पर्सन की फ़िज़िकल इंटीमेसी की चाहत आपके तरफ आई है, फ़िज़िकल इंटीमेसी की चाहत आपकी तरफ आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पर्सन पूरे दिन जो प्लानिंग करते रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बैठ नहीं पा रहा है। यानी कि आपको फुल्ली इग्नोर करना, आपको ऐसे दिखाना जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इनकी ज़िंदगी में रहो ना रहो, या आपने क्या किया है इनके लिए ये आप मत दिखाओ इनको, ठीक है। इन्होंने जो किया है वो खुद के लिए किया है, आपके लिए किया है, और मे बी ये जो भी आगे करेंगे ये खुद के लिए ही करेंगे, आपके लिए करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना आपके, ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है ना, अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी बातों को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं होता है ना कि अचानक से कह देना, अचानक से जो है ना ये कर देना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके लिए जितना कर सकते थे उतना इस पर्सन ने किया है, उतना इस पर्सन को करना चाहिए था, है ना। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये पर्सन के अंदर ना वो लग रहा है कि जैसे कि रिश्ते निभाना एक होता ना अलग बात होती है, और रिश्तों को बहुत दिल से निभाना एक अलग बात होती है। कुछ लोग रिश्तों को लेकर ढोते हैं और कुछ लोग रिश्तों को दिल से जीते हैं। तो मुझे यहाँ पे रिश्ते को दिल से जीना मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये रिश्ते को दिल से जीने की चाहत तो आपके पार्टनर के अंदर है,
लेकिन क्या ये जी पाएंगे? क्या ये रिश्तों को सही तरीके से ले पाएंगे? ये बड़ी टेंशन वाली बात है, बड़ी ही टेंशन वाली बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते में कहीं बहुत कुछ क्लियर होना था, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, लेकिन रिश्ते में क्लैरिटी नाम की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको बहुत टाइम तक ये पर्सन ने ना आपको अंधेरे में रखा। बहुत टाइम तक इस पर्सन ने आपको ऐसे डील किया कि मतलब ऐसे ऐसे डील किया कि मतलब लगता है कि जैसे कि क्या ही ये पर्सन, इस पर्सन के लिए तो आप कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो ऐसी ऐसी बातें इस पर्सन ने करी है, ऐसी ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने करी है ना कि आपको बहुत हेडेक होता है इस पर्सन को देख के कि पर्सन आपको वो वो स्थान दे पाएंगे अपनी लाइफ में या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये प्यार, ये जो मोहब्बत आगे तक होता है ना कि एक न्यू बिगनिंग करना है, एक न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके धीरे धीरे एक एक बात को लेके बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक एक चीज़ को लेके नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक एक बात को, एक एक चीज़ को लेके बैठना और एक एक चीज़ को मतलब ऐसे दिखाना जैसे कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है ये। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये कहीं ना कहीं बातों में, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि बातों में जैसे कि छुप के रहना, बातों को इग्नोर करते रहना। सो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपको देखिए, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के कहे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है ना। लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग होता है ना, तो वो लाइफ चेंजिंग वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थोड़े से कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना जैसे कि बहुत मोटिवेट कर रहे हो आपको, और ये पर्सन ऐसे है ना जैसे आपको छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। आपको, आपके साथ ऐसा इस पर्सन ने बॉन्ड ही बनाया। ठीक है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये जो बॉन्ड है या ये जो है ना सिर्फ दिखावा है, बाकी और कुछ नहीं है। ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत सारी ऐसी बातें कर देना जैसे लगता है कि यार कैसे, ऐसे कैसे, ऐसी चीज़ें कैसे। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये आपके पर्सन अपने आप के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई इल्ज़ाम लेके चलना नहीं चाहते हैं, और कोई इल्ज़ाम ये पर्सन लेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि मैं इल्ज़ाम क्यों लूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं इल्ज़ाम क्यों लूँ। मैं अपने सर पे इस तरीके की चीज़ें नहीं ले सकता, या मैं अपने सर पे इस तरीके की चीज़ें लेके नहीं ढो सकता। इस तरीके की बातें तो मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके पार्टनर थोड़ा सा ना, कभी कभी इस पर्सन को हो जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इस पर्सन को पॉजिटिव हो जाना चाहिए, लेकिन ये पर्सन पॉजिटिव नहीं होते हैं, और ये पर्सन बहुत टॉक्सिक बिहेवियर करने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ें चलने लगती है कि क्या यार ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है, या इसके लिए मैं बेटर हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना बहुत अहंकार जो चिल्ला रहा है, जो बहुत अहंकार जो इनके अंदर हुआ पड़ा है, वो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई इस पर्सन के अंदर बहुत अहंकार है, बहुत 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 अहंकार। एंड ये पर्सन अंदर से ना बहुत जैसे होता है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा माइंड को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर,
स्टेबल नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन स्टेबल भी नहीं है और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर जस्टिफाई भी बहुत करने लगे हैं ये पर्सन जस्टिफाई कि पता नहीं मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ, मेरा उसके साथ नेचर या मेरा उसके साथ जो है कनेक्शन वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके सामने आकर आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन करते बहुत कुछ हैं। ये पर्सन बहुत कुछ करते हैं और ये पर्सन का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन दिखाए या ना दिखाए, बट ये पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत टाइम से जो है ना है, और बहुत टाइम से ये पर्सन जो है ना वो मोहब्बत वो प्यार जो है ना दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो मोहब्बत वो प्यार कहीं ना कहीं ये पर्सन दिखा नहीं पाए। एंड सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, वो थोड़ी बहुत बातों को लेकर के ना बहुत चिढ़ते भी थे, बहुत चिढ़न सी महसूस होती है आपके पार्टनर को कभी कभी, ठीक है, बहुत चिढ़ते हैं आपके पार्टनर, चिढ़ बहुत मची हुई मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है ना, कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आप सिर्फ दिखावा करते हो कि इनसे प्रेम करते हो। अगर आप इनसे प्रेम करते तो इनकी खुशियाँ चाहते, आपने तो इनकी खुशियाँ चाही ही नहीं। ये पर्सन को लगता है कि यार उसने तो मेरी खुशियाँ चाही ही नहीं, मैंने किया क्या है, मुझे ऐसी चीज़ें ये क्यों करती है, या मुझसे ऐसी बातें क्यों करती है या क्यों करता है। आपका एक्शन ना लेना, आपके पार्टनर का एक्शन ना लेना, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्शन डिसीज़न को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के आपके पार्टनर के माइंड में बनी हुई हैं चीज़ें, बहुत आपके पार्टनर के मन में जो बातें हैं वो बनी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें हैं ना, वो बातें कभी कभी ख़तरनाक हो जाती हैं। कभी कभी होता है ना कि यार मैं मानूंगा नहीं मानूंगा, ये मेरी मर्ज़ी है, तुम मेरे ऊपर मत चलाया करो। तो ये पर्सन ऐसी एनर्जी वाले हैं ना, जहाँ पे ये पर्सन आपको भी कई बार ब्लेम कर देते हैं। और आज पूरे दिन की बात करूँ तो जैसे मन भटका भटका सा रहता है ना इंसान का, तो आपके पार्टनर का मन भटका भटका सा भी रहा है, बहुत भटका भटका सा आपके पार्टनर का मन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के छुपा रहे हैं। और छुपाते छुपाते होता है ना कि छुपाते छुपाते बातों को कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत सारी बातों को छुपा गए हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए ना, कि वो बातें आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए थी, लेकिन ये बातें किसी को पता नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहना चाह रहा है कि यार मेरा कसूर क्या है, या मैंने क्या किया है, ऐसी चीज़ें मैंने नहीं करी जो तुम मेरे ऊपर इतना चढ़ रहे हो या चढ़ रही हो, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसी बातें नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कुछ और ही पक रहा है, कुछ और ही चीज़ें पक रही हैं, कुछ और ही बातें पक रही हैं, लेकिन वो बातें क्या हैं ये पर्सन को खुद को आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को होता है ना कि साइड रख के चलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नज़र आ रहा है गाइस। सो मैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है और मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। सो मैं यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।
हेलो, हैप्पी धनतेरस आप सबको। और आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए ये जीबू कॉइन। ठीक है, तो ये है एक ऐसा यंत्र ही कह सकते हैं, आप लोगों के लिए यंत्र का ही काम करेगा। ये क्या काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपके लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आज है धनतेरस, तो धनतेरस पे इसको खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्विच वर्ड, जो कि आपकी तरफ मनी को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही ये जो जिम्बे कॉइन है ना, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आपकी लाइफ में आता है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको बचाता है। ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और आपका जो वर्क स्पेस है उसको एक्टिवेट करता है। इसकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही आप इसको ले सकते हैं इसलिए क्योंकि ये आपको कोई भी नेगेटिविटी प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। आपके डाउट्स, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, यस आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक, आपके लाइफ में अगर मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है ना, उसको ये रिमूव करता है। तो ये जिम्बू कॉइन जो है ना, आपको ज़रूर बाई करना चाहिए इस धनतेरस। जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आप धनतेरस के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली धनतेरस पे इसको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए देर ना करें, जल्दी से जल्दी ये कॉइन ले लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।